प्रदेश नहीं होगी। जो जगह कांशीराम साहब ने छोड़ी वो जगह पूरी उसकी बुनियाद होगी, इस बात को समझ लो। और इसलिए दोबारा वक्त आया है ये नारा देने का कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा, ये नारा देने का वक्त आया है। और ये नारा देने की ताकत स्वामी प्रसाद मौर्य जी में निसंदेह है। हम इंडियन मूवमेंट में हम लोगों ने अपने योगदान दिया है, चाहे साहब सिंह जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, चाहे के गौतम जी हो, या मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम बसपा के पूर्व लोग हैं जिन्होंने मिशन के साथ अपनी जिम्मेदारी जोड़ी और सब कुछ जितना हो सकता है उतना देने के लिए काम करते रहे। और इसीलिए आज के इस दिन इस मंच से हम जब निकल जाएंगे, हॉल से चले जाएंगे, तो हमें एक बड़ी जंग का ऐलान करके जाना होगा। जंग मुश्किल है, कठिन है, ये बात को भी स्वीकारते हुए अगर इस देश के संविधान लोकतंत्र को मिटाने के लिए कोई अपनी कमर कस के अगर 20 बनाम 80 का नारा देकर उत्तर प्रदेश के भूमि पे आता है, तो हमें भी फिर एक बार 85 बनाम 15 का नारा इस देश में मजबूत करना पड़ेगा। इसी सूरत के साथ हम लोगों ने यहाँ से अपना एक मंसूबा, एक फैसला बनाकर चलना चाहिए। आने वाला दिन इतिहास हमें तय करेगा, हमारी समीक्षा तय करेगा, चाहे मौर्य जी हो चाहे आप हो, हम सभी की समीक्षा होगी। और उस समीक्षा के वक्त फूले से लेकर बाबा साहब तक और बाबा साहब से लेकर साहब श्री कांशीराम जी तक हम उनके लायक बेटे साबित होकर रहेंगे। जब जिस्म से रूह जुदा हुई, जब जिस्म से रूह जुदा हुई, तो शमशान के ठेकेदारों ने कफन भी छीन लिया। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक अतिथि, जिनका आपके सारे उपस्थितियों के बीच साहब सिंह धनगढ़ द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, वह आज के आदरणीय हमारे सभी के मार्गदर्शक नेता भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो कदम भविष्य में एक लंबी लाइन खींचेगा, इस ऐतिहासिक साहस के लिए और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का अध्यक्ष चुने गए, इसलिए मौर्य जी का जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें। जब देश में कोशिश हो रही है हमारा इतिहास मिटाने की, इतिहास के साथ जुड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ संविधान, ये जब मिटाने की कोशिश हो रही है, तो छोटे पैमाने में सही, लेकिन ताल कटोरा स्टेडियम में आज एक नए पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इस बात को आप यहां से लेकर चले जाएं। रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है, कठिन है, चैलेंजेस है। इसके बावजूद अगर आज कोई कहे कि देश में वर्तमान दो विचारधाराओं के संघर्ष के बीच अगर साउथ में कोई स्टालिन लड़ता है तो नॉर्थ में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ता है, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये खुलापन चाहिए, ये दिल का खुलापन चाहिए। और इस खुलापन के बीच के बावजूद हम सारे यहाँ जो नजर आते हैं इस मंच पे, कई विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, कई 4-4 बार के एमएलए हैं, ये जिनके तालीम में तैयार हो गए, वो बाबा साहब और कांशीराम साहब का अखाड़ा वो तालीम रही है। और जब बाबा साहब और कांशीराम के असले चेले जब अपने औकात पे उतर जाते हैं, तो बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये भी आने वाले दिनों की निशानी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप लोगों के कुछ मन में होगा कि स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमित होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मेरी पार्टी 8 राज्यों में है, मेरे हरियाणा के साथी मंच पे है। ये लड़ाई लंबे तक चलेगी और उसकी सिर्फ बुनियाद उत्तर प्रदेश नहीं होगी। जो जगह कांशीराम साहब ने छोड़ी वो जगह पूरी उसकी बुनियाद होगी, इस बात को समझ लो। और इसीलिए दोबारा वक्त आया है
ये नारा देने का कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा, ये नारा देने का वक्त आया है। और ये नारा देने की ताकत स्वामी प्रसाद मौर्य जी में निस्संदेह है। हम एक दूसरे को कई साथी 20-25 सालों के जानते हैं। बहुजन मूवमेंट में हम लोगों ने अपने योगदान दिया है, चाहे साहब सिंह जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, चाहे के गौतम जी हो, या मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम बसपा के पूर्व लोग हैं जिन्होंने मिशन के साथ अपनी जिम्मेदारी जोड़ी और सब कुछ जितना हो सकता है उतना देने के लिए काम करते रहे। और इसीलिए आज के इस दिन इस मंच से हम जब निकल जाएंगे, हॉल से चले जाएंगे, तो हमें एक बड़ी जंग का ऐलान करके जाना होगा। जंग मुश्किल है, कठिन है, ये बात को भी स्वीकारते हुए अगर इस देश के संविधान लोकतंत्र को मिटाने के लिए कोई अपनी कमर कस के अगर 20 बनाम 80 का नारा देकर उत्तर प्रदेश के भूमि पे आता है, तो हमें भी फिर एक बार 85 बनाम 15 का नारा इस देश में मजबूत करना पड़ेगा। इसी सूरत के साथ हम लोगों ने यहाँ से अपना एक मंसूबा, एक फैसला बनाकर चलना चाहिए। आने वाला दिन इतिहास हमें तय करेगा, हमारी समीक्षा तय करेगा। चाहे मौर्य जी हो, चाहे आप हो, हम सभी की समीक्षा होगी। और उस समीक्षा के वक्त पुणे से लेकर बाबा साहब तक और बाबा साहब से लेकर साहब श्री कांशीराम जी तक हम उनके लायक बेटे साबित होकर रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।